जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री सूर्य नारायण भगवान। 25 जनवरी 2026 आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे अचला सप्तमी भी कहते हैं। माघ मास की सप्तमी होने के कारण इसे माघी सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करना बड़ा ही शुभ और फलदायी है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने इस दिन पृथ्वी को अपने दिव्य ज्योति से प्रकाशित किया था। सप्तमी तिथि को पुराणों में सूर्य से संबंधित माना गया है। इसे रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, माघी सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति सूर्य की पूजा करके बिना नमक खाए मीठा भोजन अथवा फलाहार करता है, उसे पूरे साल सूर्य देव की पूजा करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को सौभाग्य, रूप और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी सूर्य मंदिर में दीप दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात एक लोटे में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल पुष्प, कुमकुम आदि डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य की पूजा धूप दीपक आदि से करें। पूजा करने के बाद एक समय मीठा भोजन और फलाहार करें। इस दिन नमक का त्याग कर लें। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन भर सूर्य देव की आराधना करें और हो सके तो सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गरीबों को दान दक्षिणा दें। और जो इस दिन जो भी श्रद्धालु सूर्य देव की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करने से चर्म रोग जैसी गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के लिए एक अन्य कुछ कथाएं भी प्रचलित है, जो कि आपको मैं अब बताती हूँ। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत ही अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए हुए थे। इस कारण उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। सांब अपनी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप को इस दृष्टता के लिए उन्हें कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में कुष्ठ रोग से उन्हें मुक्ति मिल गई। इसलिए जो श्रद्धालु इस सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की स्त्री थी। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म नहीं किए थे, कोई दान दक्षिणा आदि भी नहीं की थी। इसलिए वो गुरु वशिष्ठ के पास गई। उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मैंने अपने पूरे जीवन कभी भी कोई पुण्य कर्म आदि नहीं किया, तो अब बताइए मेरा उद्धार कैसे हो। ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मुझे दान पुण्य आदि का पुण्य प्राप्त हो और मुझे व्रत आदि का भी फल प्राप्त हो। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया कि तुम अचला सप्तमी का व्रत करो, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की से पूजा आराधना विधिवत करके और भगवान का नाम जप कीर्तन करने से तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और वशिष्ठ जी के कहे अनुसार गणिका ने बहुत ही निष्ठा भाव से पूजा अर्चना की और माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान सूर्य देव की अच्छे प्रकार से आराधना करने से सूर्य देव प्रसन्न हो गए और अंत में वह भगवान की पूजा आराधना करते हुए अंत में इंद्रलोक को प्राप्त हुई और एक अप्सरा के रूप में गणिका को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार
जो भी व्यक्ति इस शुक्ल पक्ष की माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत और पूजा विधि विधान पूर्वक करता है वह सुख, सौभाग्य, आरोग्य को प्राप्त होता है। जय श्री सूर्यनारायण।